साथियों, चीन ने हाल ही में अपने तीसरे विमान वाहक पोत फ्यूजियान को पहली बार परीक्षण के लिए समुद्र में उतारा है। फ्यूजियान के बाद में अब ये एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है, थोड़ा सा इस पर और डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए, पानी का एक जहाज है। पानी का जहाज कुछ इस प्रकार से अपने साथ हवाई जहाजों को लेकर खड़ा हुआ है। आप यहां पर जो ये देख रहे हैं, ये रनवे जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही है। यहां पर एक रनवे, दूसरा रनवे, तीसरा रनवे, यानी कि हवाई जहाज तीन तीन जगह से यहां से उड़ करके अटैक करने जा सकते हैं। ये सैन्य सामानों में जहां पर वेपन्स को भी साथ में ले जाने के लिए सक्षम होते हैं, ये एयरबेस की तरह से भी काम करते हैं, इसलिए इनकी महत्ता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। चीन का यह तीसरा युद्धपोत है और अब तक का सबसे ज्यादा वजनी है। इसका वजन 80,000 टन बताया गया है। चीन के अभी तक 3 ही युद्धपोत हैं। उनमें से पहले का नाम है लियोनिंग, दूसरे का नाम है शेंडोंग और तीसरे का नाम है फ्यूजियान। इसमें जो तकनीक यूज की गई है, और तीनों में सबसे ज्यादा वजनदार यही है, आप इसे यहां देख सकते हैं, और सबसे लंबा भी यही है। यानी कि एक प्रकार से क्षमताओं के आधार पर बात करें तो ये लेंथ में भी सबसे लंबा है, और इसमें कैटाबार तकनीक का उपयोग किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि हवाई जहाज को, अच्छा एक सिंपल सी बात ऐसे समझिए, जब किसी छोटे से क्षेत्र से कोई जहाज उड़ता है तो टेक्निकली कभी आपने देखा हो, यहां पर आप देख रहे हैं कि ये 316 मीटर लंबा है। और जब आप हवाई जहाज को टेक ऑफ और लैंडिंग करते हुए देखते हैं तो हवाई जहाज के लिए रनवे थोड़ा लंबा बनाया जाता है। यहां रनवे से तुलनात्मक रूप से यह जगह छोटी ही प्रतीत हो रही है। इतनी सी कम समय पर कैसे फ्लाइट्स लैंड और टेक ऑफ कर जाएंगी, ये चिंता का विषय है। मतलब अपन कई बार पढ़ते हैं कि बहुत से जो हवाई हादसे होते हैं उसके पीछे बताया जाता है कि हवाई हादसे इसलिए हुए क्योंकि रनवे बहुत छोटा था। अब इससे छोटा तो क्या ही होगा, 316 मीटर का रनवे, मतलब 316 मीटर तो लेंथ है इसकी, तो रनवे तो मुश्किल से इसका 200 मीटर के आसपास ही होगा। अब इतनी सी जगह में हवाई जहाज को उड़ने के लिए पहले स्पीड बनानी पड़ती है और तब जाके वो लिफ्ट लेता है। अब आप सोचिए कि इतने कम समय में उसको लिफ्ट लेना है, तो ये तो अपने आप में एक टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी। तो इन्होंने एक कैटाबार टेक्नोलॉजी उपयोग में ली है। इसमें क्या होता है, इसमें जो हवाई जहाज की डेक है ना, उसके नीचे न्यूक्लियर पावर्ड एक फेंकने का सिस्टम लगाया जाता है। मतलब यूं समझो, अपन ने बचपन में कागज की हवाई जहाज बना के उड़ाई हो, तो सोचिए कि हवाई जहाज को उड़ाना है, एक तो हवाई जहाज खुद से चल करके अपना वो बनाए, और एक कोई अपनी तरह हाथ से उसे फेंके। तो ऐसे युद्धपोत जो कैटाबार तकनीक से युक्त हैं, जो इसने बनाए हैं फ्यूजियान नाम से, ये क्या कर रहे हैं, ये हवाई जहाज को फेंकने के लिए नीचे व्हील लगा के रखते हैं और वो बहुत तेजी से शटल की तरह फेंकते हैं। मतलब पानी के अंदर एयरक्राफ्ट को डेक से फेंका जाता है कि ले जा, अब तू उड़ जा। अब ये तो उड़ाने में सहयोग हो गया कि चलो सर, उड़ाने में तो समझ में आ गया, लेकिन उतरेगा तो फिर से रनवे छोटा है, फिर क्या करें। तो फिर इसको पकड़ने के लिए कैप्चर टेक्निक लगाई जाती है। कैप्चर टेक्निक मतलब जैसे ही वो लैंड करेगा, रस्सी डाल दी जाती है, और रस्सी पहले से मतलब इलास्टिक रस्सी टाइप से रखी जाती है, जो व्हील को, मतलब जहाज को पलटाती भी नहीं है और उसकी स्पीड को धीरे धीरे स्लो करती है। इस तकनीक को कैटाबार तकनीक में यूज किया जाता है, जो कि इन्होंने इसमें यूज किया है। ठीक है ना। तो इसके पास में जो फ्यूजियान है, जो कि अभी फुल्ली ऑपरेशनल होने से पहले पानी में डेमो के लिए उतरा है, ये अमेरिका के जो हवाई जहाज कैरियर हैं उनके समकक्ष है, और ये काफी उन्नत किस्म का माना जा रहा है। 2017 में इसका बनना शुरू हुआ था और 2024 में इसका टेस्ट ट्रायल होना शुरू हो गया है। तो मतलब आप ये पकड़ लीजिए 7-8 साल में इसने अपना काम करना शुरू कर दिया है। हालांकि 2022 में जल परीक्षण के लिए इसे उतारा गया था, युद्धपोत गतिविधियों के लिए भी इसको उतारा गया था। ठीक है। यहां पर ये काफी सारे फाइटर जेट्स तैनात करेंगे। HQ-10 शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, 30 mm HPJ-11 ऑटो कैनन इसके ऊपर लगे होंगे। मतलब इसके ऊपर लगने को तो फाइटर जेट्स के साथ साथ, और फाइटर जेट्स में भी इनका जो सबसे उन्नत J-35 है वो भी इसके ऊपर तैनात किया जाएगा। ऐसे ही एयरक्राफ्ट कैरियर पर यूटिलिटी और ASW हेलीकॉप्टर्स भी तैनात होंगे। Z-20 मीडियम हेलीकॉप्टर्स भी इसके ऊपर तैनात किए जाएंगे। तो ये उन्नत किस्म के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को ले जाने में सक्षम होगा, इस तरह से इसलिए बनाया गया। अब आप पूछेंगे इनका यूज क्या करेंगे, तो जैसा अभी थोड़े दिन पहले हमने बताया है कि भारत ने अपना पहला ब्रह्मोस एक्सपोर्ट किया था फिलीपींस को। तो फिलीपींस जैसी स्थितियां इसके साथ चाइना सी में बनी रहती हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जहां पर भी होगा वहां पर किसी भी
जिससे इसे चिंता है उसके ऊपर हवाई जहाज भेज करके, ताइवान से कलेश चल रहा है तो उसके ऊपर एयरक्राफ्ट उड़ा करके धमकाने में काम में लेगा। और जैसा आप सब जानते हैं कि अमेरिका पानी में बहुत पावरफुल है, तो ऐसी स्थिति में ये यहां पर काफी ज्यादा अमेरिका से भी जो थ्रेट खाता है उसको भी चैलेंज करने में काम देगा। अब एक इंटरेस्टिंग बात सुनते हैं। इनके एयरक्राफ्ट कैरियर तो सुन लिए, हमारे पास कितने हैं? इंडिया के पास ऑलरेडी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, एक का नाम विक्रमादित्य है और एक का नाम विक्रांत है। विक्रांत अभी बनकर ही तैयार हुआ है, पहले भी विक्रांत ही हुआ करता था हमारे पास, लेकिन हमने फिर से विक्रांत बना लिया है। इंडिया के पास चीन से पहले एयरक्राफ्ट कैरियर आए थे, हमने ब्रिटेन